अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के लाइव पेज में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान साहिल अमीन और अब तक की बड़ी खबर लेकर मैं आप सब के सामने हाज़िर हुआ हूँ। और ये खबर जो है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले से सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया है। खबर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पहलगाम से सामने आ रही है और पहलगाम में बताया जाता है कि नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से यहाँ पर कुछ सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके का मुहसरा किया गया है। फौज, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों ने ये इस वाक़े के बाद ही पूरे इलाके को मुहसरे में लिया। और यह बड़ी खबर जो है सामने आ रही है जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से, और ज़िला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया। अब तक ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर मैं रूबरू हुआ हूँ और ये खबर जो है ये जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ एक तरफ से इंतखाबात के हवाले से चुनावी रैलियाँ और जल्द से मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, वहीं पर ये खबर जो है जनूबी कश्मीर के पहलगाम अनंतनाग से सामने आ रही है। और बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने भी इस खबर की तस्दीक की है और अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए पुलिस ने इस बात को का एतराफ़ किया है कि इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से चंद सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया, और जिसके बाद यहाँ पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों की जानिब से पूरे इलाके का मुहसरा किया गया और मुहसरे के साथ ही तलाशी कार्रवाई भी की जा रही है और खसूसी नाके भी फोर्सेस एहलकारों की जानिब से लगाए गए हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पहलगाम के अंदर ये वाक़ा पेश आया और पुलिस की जानिब से जो ट्वीट किया गया है उसमें बताया गया है कि फरहाना जो कि जयपुर की रहने वाली है और उसके साथ साथ तबरेज़ जो है यानर पहलगाम में इन पर गोलियां चलाई गई है, जिसके बाद दोनों ज़ख्मी हुए हैं और इनको इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। यानी अस्पताल में ये दोनों ज़ेर इलाज हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ट्वीट भी किया गया है इस खबर को लेकर। अब बाज़ाब्ता तौर पर बावसूख ज़राए से हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, यानी पुलिस की तस्दीक हुई है इस खबर को लेकर। और बताया जाता है यानर पहलगाम में नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 सयाह जिनमें एक खातून शामिल है ज़ख्मी हुए हैं, जिनका नाम जो आइडेंटिफिकेशन जिनकी हुई है उनका नाम बताया जा रहा है फराह, जयपुर की रहने वाली है। और उसके साथ साथ तबरेज़ जो कि दूसरा सयाह जो ज़ख्मी हुआ है, तबरेज़ उसका नाम है। इन दोनों को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से सामने आ रही है और इस खबर की तस्दीक पुलिस ने की है और पुलिस का कहना है कि ये वाक़ा पेश आते ही पूरे इलाके का मुहसरा किया गया है। फौज, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों की जानिब से यानर और आसपास के इलाकों में खसूसी नाके भी लगाए गए हैं। नाकों के दौरान तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है और बंदूक बरदारों की तलाश बड़े पैमाने पर जो है वो जारी है। इधर दूसरी खबर भी आ रही है कि हुरपुरा, जनूबी कश्मीर के हुरपुरा शोपियान से एक और खबर सामने आ रही है, हालांकि इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। बताया जाता है हुरपुरा में साबिक सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया है। यानी 2 बड़ी खबरें जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग और ज़िला शोपियान से 2 बड़ी खबरें हैं। एक खबर अनंतनाग से जहां पर सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया, वहीं पर दूसरी खबर जो है वो हुरपुरा शोपियान से भी आ रही है कि यहां पर साबिक जो सरपंच है उसको गोलियों का निशाना बनाया गया है। और बताया जाता है कि बीजेपी एक्स सरपंच है, इसका नाम है एजाज अहमद शेख, हुरपुरा का रहने वाला है। लेकिन इस खबर की तस्दीक अभी तक पुलिस ने नहीं की है। लेकिन पहली खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं पहलगाम, यानर पहलगाम की, वहां पर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर उस खबर का तस्दीक भी किया है और कहा कि यहाँ पर बंदूक बरदारों की जानिब से 2 सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिनके शिनाख्त फराह जो कि जयपुर और तबरेज़ दोनों जयपुर के रहने वाले हैं। फराह और तबरेज़ जो है वो दोनों जयपुर के रहने वाले हैं। ये खबर हम आप तक पहुंचा ही रहे थे कि यहाँ से जनूबी कश्मीर के शोपियान से एक खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हुरपुरा इलाके में साबिक सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया। अगरचे
آزاد ذرائع سے سرپنچ کا نام بھی بتایا گیا اعجاز احمد شیخ، تاہم پولیس کی جانب سے ابھی اس خبر کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ دو خبریں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور ضلع شوپیان سے سامنے آئی ہے، دونوں خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور دونوں خبروں میں سے ایک خبر کی تصدیق جو ہے وہ اب تک پولیس کی جانب سے کی گئی ہے، اور پہلی خبر جو ہے وہ یانر پہلگام کے حوالے سے ہے، جہاں پر نامعلوم بندوق برداروں نے 2 سیاحوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور ان میں ایک کا نام فرح ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ تبریز بتایا جاتا ہے۔ دونوں کو زخمی صورتحال میں اسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اسی بیچ خبر ہرپورہ شوپیان سے بھی سامنے آ رہی ہے، اور آزاد ذرائع کی مانے تو یہاں پر سابق سرپنچ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا جو کہ زخمی ہوا ہے، اور اس کا نام اعجاز احمد شیخ بھی بتایا جاتا ہے، لیکن اس خبر کی تصدیق کرنا پولیس کی جانب سے ابھی باقی ہے۔ اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، پولیس نے ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن پہلی خبر جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، پہلی خبر یانر پہلگام کے حوالے سے، اس خبر کی تصدیق پولیس کی جانب سے کی گئی ہے۔ ایکس پر ٹویٹ کیا گیا ہے، اور ٹویٹ میں پولیس نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ یانر پہلگام میں 2 سیاحوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور دونوں کو زخمی حالت میں اسپتال بھی پہنچایا گیا، اور اس کے بعد یانر اور آس پاس کے علاقوں میں فورسز اہلکاروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ فوج، CRPF اور SOG اہلکار اس کارروائی میں شامل ہے، لیکن اسی بیچ ہرپورہ شوپیان کی خبر بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہرپورہ شوپیان میں نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے ایک سابق سرپنچ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور سرپنچ کا نام اعجاز احمد شیخ بتایا جاتا ہے، لیکن یہ خبر جو ہے یہ ہم آزاد ذرائع سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ پولیس کی جانب سے نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ بھی خبر بتائی جا رہی ہے ہرپورہ کے حوالے سے، جو سرپنچ زخمی ہوا تھا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا، لیکن پولیس کی جانب سے ابھی اس خبر کا تصدیق ہونا باقی ہے۔ یہ ہم آزاد ذرائع سے آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں کہ ہرپورہ شوپیان میں نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے سابق سرپنچ کو اعجاز احمد شیخ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، زخمی حالت میں اگرچہ اس کو اسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ یہ خبر ہرپورہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس خبر کا تصدیق ہونا، یعنی پولیس کی جانب سے ابھی تک اس خبر کا تصدیق نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یانر پہلگام کی خبر ہے اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پولیس نے باضابطہ طور پر ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 2 لوگ جو ہے 2 سیاح جو ہے جے پور کے رہنے والے دونوں ہیں، وہ زخمی ہو چکے ہیں، انہیں ہسپتال میں علاج معالجہ کے لیے داخل کیا گیا ہے۔ لیکن اسی بیچ اگر ہم بات کریں گے تو ہرپورہ شوپیان کے حوالے سے جو ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہاں پر نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے سابق سرپنچ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور اس میں اعجاز احمد شیخ جو ہے وہ بری طرح سے زخمی ہوا تھا، اگرچہ مقامی لوگوں کی جانب سے اس کو اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ یہ 2 خبریں ہیں جو ساؤتھ کشمیر سے سامنے آ رہی ہے، یعنی ساؤتھ کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور ضلع شوپیان سے 2 خبریں سامنے آ رہی ہے، جن میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے 2 الگ الگ واقعے ابھی کچھ دیر پہلے پیش آئے، جن میں سے ایک یانر پہلگام میں پیش آیا، جہاں پر نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے 2 سیاحوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اسی بیچ اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر ہرپورہ شوپیان میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک سرپنچ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سرپنچ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا ہے۔ 2 خبریں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور ضلع شوپیان سے، بڑی 2 خبریں، جن میں 3 لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، 3 میں سے ایک کی موت بھی ہوئی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہرپورہ شوپیان کی جو خبر ہے، جس میں سابق سرپنچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو نامعلوم بندوق برداروں نے گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ بری طرح سے زخمی ہوا تھا، اگرچہ شدید زخمی حالت میں اسے ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ یہ ہے ہرپورہ کی خبر، لیکن پولیس کی جانب سے ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یانر پہلگام کی جو خبر ہے، جہاں پر کچھ دیر پہلے سیاحوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر
2 سیاح جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ ان دونوں کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ 2 بڑی خبریں جو کہ ضلع شوپیان اور ضلع اننت ناگ سے سامنے آ رہی ہے، دونوں خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ 2 بڑی خبریں جو ہے وہ جنوبی کشمیر سے اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ شام دیر گئے یہ دونوں واقع پیش آئے، ایک یانر پہلگام میں اور دوسرا جو ہے وہ ہرپورہ شوپیان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ پہلی خبر پہلگام کی جہاں پر سیاحوں پر حملہ کیا گیا، اس خبر کی تصدیق پولیس کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن جو ہرپورہ والی خبر ہے اس پر ابھی پولیس کا تصدیق ہونا باقی ہے، اور پولیس کے کنفرمیشن کا ہمیں بھی انتظار ہے کہ کب تک پولیس کنفرم کرتی ہے کہ یہ خبر صحیح ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے۔ لیکن آزاد ذرائع کی مانے تو اس میں جو سابقہ سرپنچ زخمی ہوا تھا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ اگرچہ آزاد ذرائع کی ہم بات کریں تو اس میں اس کا اعجاز احمد شیخ بھی سابقہ سرپنچ کا نام بتایا گیا ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اور یہ 2 خبریں جو ہے بڑی خبریں اننت ناگ اور شوپیان سے نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ اننت ناگ راجوری پارلیمانی نشست پر اگرچہ 7 مئی کو انتخابات ہونے والے تھے، تاہم موسم کی خرابی کی وجہ سے پھر بعد میں اس کو مؤخر کیا گیا۔ 25 مئی کو یہاں پر اب ووٹ ڈالے جائیں گے، لیکن آج اس بیچ یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ اس خبر پر مزید تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ضلع اننت ناگ سے فدا حسین بھی لائن پر موجود ہے۔ فدا، کیا کچھ تازہ ترین صورتحال ہے ساؤتھ کشمیر کے 2 اضلاع جن میں اننت ناگ اور شوپیان ہے، اور دونوں اضلاع سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے سیاحوں اور ایک سرپنچ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا؟ دیکھیے امین، جو تھوڑی دیر پہلے پولیس نے ایک ٹویٹ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹوں نے جو سیلانی ہیں ان پر فائر کھلایا۔ حالانکہ زخمی حالات میں ان کو پہلے نزدیکی اسپتال لے جایا گیا، اس کے فوراً بعد ان کو گورنمنٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا، اور ابھی جس طرح سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، دونوں جو سیلانی ہیں وہ ان کی جو حالات ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے، لیکن فوراً بعد وہاں پہ اس علاقے کو علاقے کو سیکورٹی فورسز نے اپنے کارڈن میں لے لیا ہے۔ لیکن یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایک اور خبر جو ہے وہ جنوبی کشمیر کا ضلع شوپیان، اور ضلع شوپیان سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ہرپورہ علاقے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابق سرپنچ جو ہے اس پر نزدیک سے گولیاں چلائی گئی ہے، جسے وہ شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ زخمی حالات میں ان کو اسپتال لے جایا گیا ہے، لیکن ابھی تک حالانکہ اس حوالے سے پولیس ٹویٹ کا انتظار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا اس معاملے میں ابھی کوئی پولیس کا ٹویٹ جاری ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد تصویریں صاف ہو جائے گی۔ لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو جنوبی کشمیر کا ضلع اننت ناگ اور ضلع اننت ناگ کے ساتھ ساتھ ضلع شوپیان میں الگ الگ 2 واقعات جو ہے وہ پیش آئے ہیں۔ لیکن پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر پولیس نے باضابطہ طور پہ اپنا ایک ٹویٹ جاری کیا، ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹوں نے ان سیلانیوں پہ جو ہے نزدیک سے یہ گولیاں چلائی ہے جس سے وہ زخمی ہوئے۔ حالانکہ زخمی حالات میں ان دونوں کو اسپتال نزدیکی اسپتال لے جایا گیا، اس کے بعد ان کو جو ہے GMC اننت ناگ لے جایا گیا ہے، جہاں پر ڈاکٹروں کا علاج جو ہے اس وقت ان دونوں کا جاری ہے۔ لیکن پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی شناخت بھی ہوئی ہے، جس طرح سے پولیس ٹویٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو پہلی بار ہم ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد شوپیان کے حوالے سے پولیس ٹویٹ جو ہے وہ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، ابھی تک اس کا انتظار ہے۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو یہاں پہ امین کے جنوبی کشمیر کے 2 اضلاع شوپیان اور ساتھ ہی ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ اننت ناگ کی بھی۔ جی فدا، اگر ہم بات کریں گے تو اس وقت انتخابی ریلیاں جلسے شباب پر تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اننت ناگ، ضلع شوپیان، پلوامہ اور ان علاقوں میں کافی زور شور سے یہ چیزیں جو ہے دیکھنے کو مل رہی تھی، کیونکہ 25 مئی کو یہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس بیچ جو یہ 2 خبریں سامنے آ رہی ہے، کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اور جس طریقے سے سری نگر پارلیمانی نشست پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد نے ووٹنگ عمل میں حصہ لیا ہے، اب ایسے واقعات رونما ہونے سے کیا کچھ فرق پڑ سکتا ہے آنے والے انتخابات پر؟
और देखिए इसको अगर हम इंतखाबात से जोड़ेंगे तो शायद वो कहना गलत होगा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबी रैलियां हो रही है, जिसमें देखा जाए तो हर कोई पार्टी जो है वो जोर आजमा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो जहाँ पे आज भी हमने कई सारी पॉलिटिकल रैलीज कवर की है, उनमें से हमने कई सारे रोड शोज भी कवर किए है। तो अमीन देखा जाए तो अगर हम इन रोड शोज की बात करेंगे या इन रैलीज की बात करेंगे तो अब कल देखा जाएगा, कल पता चलेगा कि किस तरह से क्या रैलीज पे असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि जहां पे हमने बात की जनूबी कश्मीर की, क्योंकि दूसरा मरहला जो है वो अब क्योंकि अगर कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर की, तो दूसरे मरहले में बारामूला में वोट डाले जाएंगे एक दिन के बाद, यानी कि परसों वहां पे वोट डाले जाएंगे। तो उसके बाद आखिरी मरहले में, यानी कि अगर हम कश्मीर सूबे की बात करेंगे तो आखिरी मरहले में 25 तारीख को अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त पर वोट डाले जाएंगे। अमीन बिल्कुल फिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे फिदा हुसैन, हमारे नुमाइंदे अनंतनाग से। हम कोशिश करेंगे दूसरे कुछ लोगों से भी बात करने की, ताकि ये जो अभी दो मामले यानी ज़िला अनंतनाग और ज़िला शोपियां के अंदर पेश आए, जिसमें 2 सयाह ज़ख्मी हुए हैं, जबकि शोपियां के अंदर एक सरपंच जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, उसको भी गोलियों का निशाना बनाया गया। अभी कुछ देर पहले उस खबर की तस्दीक होना बाकी है, क्योंकि अभी पुलिस की जानिब से उस खबर पर कोई जो सामने कोई प्रेस बयान नहीं आया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो यही कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये दोनों वाक़े जो है वो पेश आए हैं। और इस बीच अगर हम बात करेंगे तो हमारे साथ इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर भी फोन लाइन पर मौजूद है। इशफाक, एक तरफ से चुनावी रैलियां जलसे हो रहे हैं और पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से तमाम सियासी जमातों की जानिब से वोटरान को लुभाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि आने वाले इंतखाबात में लोग बढ़ चढ़ कर पोलिंग अमल में हिस्सा ले। लेकिन इस बीच 2 वाक़े ऐसे सामने आए जो कि दोनों साउथ कश्मीर के ज़िला अनंतनाग और शोपियां में पेश आए। किस तरीके से इस सूरत हाल को आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो अभी 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये तब हो रहे हैं जब जम्मू कश्मीर और स्पेशली वादी कश्मीर की 3 सीटों पर इंतखाबी दंगल सज चुका है, और नॉर्थ कश्मीर में आज इंतखाबी दंगल इख्ताम पजीर हुआ। सिर्फ 1 दिन का वक्फा होगा, परसों वोटिंग होगी, और साउथ कश्मीर में चंद दिन और इंतखाबी दंगल के देखने को मिलेंगे। जब हम साउथ कश्मीर की बात देखते हैं तो गुलाम नबी आजाद मैदान में खुद कैंपेन करते हुए नजर आए, महबूबा मुफ्ती मैदान में नजर आई, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर्स मैदान में आए। तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी कंटिन्यूसली मैदान में हैं, जो कैंपेन कर रहे थे और लोगों तक ये बात पहुंचा रहे थे कि अब की बार आपने खुलकर बाहर आना और वोट करना, और एक जमहूरियत का जश्न साफ नजर आ। लेकिन जिस तरीके से आज थोड़ी देर पहले पहलगाम में जो इतलात मौसूल हुई और जिसकी तस्दीक बातें पुलिस ने भी की कि सयाहों पर गोली चलाई गई और ये सयाह जो थे वो जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। अभी इस खबर के आगे पीछे हालात को खंगालाई जा रहा था तो खबर यह भी आई कि साबिक सरपंच पर गोली चलाई गई, और ये जिला शोपियां का इलाका था जो वोटिंग के लिए जा रहा, जहां पर पिछले कई दिनों से हम बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग भी देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो इस इलाके के अंदर मौजूद है। और अगर हम देखें तो अब की बार एक बार फिर देखा गया कि ये जो सिक्योरिटी रिव्यूज हुई थी और 10 तरह के इनपुट्स कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के पास थे, वो खदशा कहीं ना कहीं साबित हुआ कि मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखा सकते और सॉफ्ट टारगेट जो है उन्हें टारगेट बनाएंगे। और यही वजह है कि अभी साबिक सरपंच जो जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से था, अगरचे बीजेपी की तरफ से भी उसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन साबिक सरपंच वो जरूर थे, उन्हें गोली चलाई गई है। तो कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश की जा रही है उस बड़े प्रोसेस को जो श्रीनगर में शुरू हुआ, जहां पर हमने देखा कि साबिक जमात के रुकनों की तरफ से वोट डाला गया, नौजवानों की तरफ से वोट डाला गया, और पिछले 30 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा सन 96
के बाद के तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए और 38% रिकॉर्ड हमने देखा था कि श्रीनगर के अंदर हुआ है और उम्मीद लगाई जाती है शायद ये प्रोसेस और बढ़ सकता है। लेकिन इस जो बैक टू बैक 2 इंसिडेंट्स हुए हैं साउथ कश्मीर के अंदर, इससे झटका और दचका जो है वो जरूर लग सकता है। लेकिन अभी जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात हो रही थी, सिक्योरिटी एजेंसीज के कुछ बड़े टॉप ऑफिशियल से बात हो रही थी, उनका ये मानना था कि हमारा सिक्योरिटी निजाम जो है और सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है और इन छोटे छोटे हरबों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग फिर भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रिजेक्ट करते हुए बड़े पैमाने पर वोट डालेंगे, ये उनका मानना है। और उनका मानना है कि जिस बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कवर लगाया गया है उससे बहुत जल्द इन दोनों लोगों को जो मुलविसीन हैं इन दोनों हमलों में उन्हें बहुत जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनकी निशानदेही होगी और उन्हें गिरफ्तार करके या उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हौसले काफी बुलंद है सिक्योरिटी एजेंसीज के, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर काफी ज्यादा बज हो गया है ये बैक टू बैक 2 हमलों से। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि साबिक वज़राए आला की तरफ से बयानात, ट्विटर पर बयानात भी आए हैं जिस तरीके से हमले सयाहों पर हुए हैं, इसे मजम्मत भी किया कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें श्रीनगर के अंदर भी इस टूरिस्ट पर जो हमला हुआ है इसे किसी भी कीमत पर किसी ने एंडोर्स नहीं किया और इसे दहशतगर्दी के साथ ताबीर कर रहे हैं। आम लोग भी जो अभी हमारे ट्रांसमिशन को भी देख रहे हैं वो भी लगातार अपनी कमेंट्स में इसी तरीके की बात लिख रहे हैं। चलिए इशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर जो कि बात कर रहे थे उस चीज़ को लेकर। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर हमेशा से यह हॉट स्पॉट माना जा रहा था। नामसाइद हालात के दौरान भी ये बात कही जा रही थी कि साउथ कश्मीर के अंदर वोटिंग प्रोसेस में लोगों का हिस्सा न लेना ये काफ़ी इंतहाई तशवीशनाक माना जा रहा था। लेकिन अब की बार ऐसा देखा जा रहा था कि जिस तरीके से श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त पर वोटिंग हुई है और लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग अमल में हिस्सा लिया था, उसके बाद साउथ कश्मीर पर सबकी नज़रें थी। यानी अगरचे परसों बारामुल्ला पार्लिमानी नशस्त पर वोटिंग होने जा रही है, लेकिन साउथ कश्मीर पर सबकी नज़रें थी अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर कि यहाँ पर किस तरीके से लोग बाहर आएंगे। और यही माना जा रहा था सभी पॉलिटिकल जमातें जो है उनकी जानिब से अगरचे वोटरान को अपनी अपनी तरफ लुभाने की खींचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन साथ में ये कोशिश की जा रही थी कि साउथ कश्मीर के अंदर भी वोटरान खुलकर बाहर आए और वोटिंग प्रोसेस में वो अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन इस बीच जो ये 2 वाक़े सामने आए जिनमें पहलगाम का वाक़ा और हरपुरा शुपियां का वाक़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर जो है जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से आने वाले इंतखाबात को कामयाब बनाएं और किस तरीके से लोग वोटिंग अमल में शिरकत करें। तो अभी तक की जो खबर यही है कि अनंतनाग के अंदर नामालूम बंदूकबरदारों की जानिब से पहलगाम के अंदर 2 सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया। दोनों जख्मी हैं। जख्मी सूरत हाल में उनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर वो ज़ेर इलाज है। लेकिन इस बीच हरपुरा शुपियां की जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वहां पर बताया जाता है साबिक सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया और अगरचे उससे पूरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। 2 बड़ी खबरें जो सामने आ रही है साउथ कश्मीर के ज़िला अनंतनाग और ज़िला शुपियां से, जिस पर हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से जुड़ने की, ताकि वो लोग अपने तासुरात जो है वो हमारे इस पेज पर आकर अपने तासुरात आपके सामने रखें और हमारे व्यूअर्स के सामने रखें कि किस तरीके से इन दोनों हमलों को वो देख रहे हैं। दोनों जगह जो ये सूरत हाल बनी है उस पर किस तरीके की उनकी नज़र है और क्या कुछ वो सोचते हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो आपको बताते चले कि पहलगाम में ये वाक़ा पेश आते ही फौज, CRPF और SOG एहलकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। कई इलाकों को मुहसरे में भी लिया गया है जो खबर हम तक आ रही है। और हिरपुरा शुपियां के अंदर न सिर्फ हिरपुरा बल्कि शुपियां के दूसरे इलाकों में भी फोर्सेस एहलकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि जो ये वाक़ा पेश आया है उसमें जो मुलविस लोग हैं उनको जल्द अज जल्द सामने लाया जाए। और सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से इस वक्त तमाम एजेंसियां जो है वो मुतहरिक है, दोनों जगहों पर सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। और दोनों खबरों के हवाले से हम आप तक गुलिस्तान न्यूज़ आप तक ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो तफसीलात इसमें आ रहे हैं वो आप तक पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे हम दूसरे लोगों से भी जुड़ने की और अपने रिपोर्टर्स से जुड़ने की, ताकि वो
पूरी तरह से हमें अपडेट करें कि किस तरीके की सूरत हाल बनी है। शोपियां के अंदर जिस खबर की तस्दीक अभी तक पुलिस की जानिब से नहीं हुई है, उस खबर पर भी जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से, ताकि उस रिपोर्टर से पूछे कि सूरत हाल कैसी बनी है वहाँ पर, और ये जो खबर है क्या किस हद तक ये सही है, और क्या कुछ सूरत हाल हिरपुरा इलाके में है, क्योंकि शोपियान जो है पहले ही हॉटस्पॉट माना जा रहा है और ये हिरपुरा इलाका जो है काफ़ी हॉटस्पॉट माना जा रहा है। इस बीच हमारे साथ शोपियान से इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है हिरपुरा के अंदर, और इस खबर के हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए अमीन, अगर हम बात करें जो हिरपुरा का एरिया है, वहाँ पे तकरीबन आज से 10 दिन पहले एक अटैक हुआ है। टूरिस्टों के ऊपर जो है ड्राइवर को उन्होंने अटैक किया है। आज जो है आज शाम तकरीबन 9:30 के आसपास ही जो है मिल्टन ये जो नामालूम बंदूक बरदार इजाज अहमद शेख के घर में आ गए। और मैं बोला तो इजाज अहमद शेख एक एक्टिव रुपये था। आज ये बिल्कुल बीजेपी का एक ये था वर्कर था। आज उसी के घर के अंदर जो है मिल्टन आ गए और उसे जो है बाहर कहकर ये बुलाया कि हमें आपसे कुछ काम है। जो ही वो आंगन में आए और उतने में जो घर में उन्होंने फायरिंग की उसके ऊपर और उसको शदीद तौर पे जख्मी कर दिया। ताहम अगर जख्मी को जो है नजदीकी अस्पताल शोपियां मुंतकिल करे, वहां से उसे डॉक्टर ने ब्लड करके जो है वापस दे जाएगा। इस वक्त की बात करें इलाके में बिल्कुल इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि हमलावर जो है कहीं ना कहीं वो इसी इलाके में छुपे हो सकते हैं। जी अभी जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे इरशाद शाह जो कि शोपियान से तफसीलात फराहम कर रहे थे। हिरपुरा शोपियान के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि जो साबिका सरपंच ज़ख्मी हुआ था, मिलिटेंट उसके घर में दाखिल हुए और ये जो बंदूक बरदार हैं उन्होंने एजाज अहमद शेख नामी साबिका सरपंच को घर से बाहर निकाला और बाहर सहन में उससे गोलियां उस पर चलाई गई है, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुआ था। और ज़ख्मी हालत में अगरचे उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और हम कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनके तासुरात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके की सूरत हाल जनूबी कश्मीर के अंदर बनी हुई है और इस सूरत हाल पर उनके क्या तासुरात हैं, उनकी क्या नज़रें हैं। क्योंकि 25 मई को यहाँ पर अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात की तैयारियाँ ज़ोर शोर चल रही है। राजौरी, पुंछ और अनंतनाग के अंदर, शोपियां के अंदर तब सभी सियासी जमातों की जानिब से जो है वो वोटरान को लुभाने की कोशिश की जा रही है और तमाम इंतज़ामात जो है वो पूरे किए गए हैं। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि 2 सयाह जो है वो नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में ज़ख्मी हुए हैं और उसके साथ साथ जो शोपियां के अंदर एक ज़ख्मी साबिका सरपंच जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। 2 अहम खबरें और बड़ी खबरें जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग और ज़िला शोपियां से जो अभी कुछ देर पहले ये दोनों वाक़ात रोनमा हुए हैं, और इन वाक़ात पे पूरी तौर पर हम अपने फेसबुक पेज पे आए और अपने नाजरीन को अपडेट करने की कोशिश की, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो अपने नाजरीन को पल पल की खबर से आगाह करें और देश दुनिया की खबरों से उन तक ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाने की कोशिश हमारी रहती है। और इसी कोशिश में ये खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि पहलगाम के अंदर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से 2 सयाहों पर गोलियां चलाई गई और इसमें 2 सयाह जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो हिरपुरा शोपियां से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से एक साबिका सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया और गोलियों के इस हमले में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है और ज़ख्मी हालत में अगरचे उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। ये 2 बड़ी और अहम खबरें जो है वो जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से सामने आ रही है और ज़िला अनंतनाग के साथ साथ ज़िला शोपियां से भी ये खबर सामने आई है कि यहाँ पर भी नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से एक साबिका सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया और वो शदीद ज़ख्मी हुआ था। उससे अगरचे अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। 2 बड़ी और अहम खबरें
साउथ कश्मीर से सामने आ रही है, क्योंकि आजकल चुनाव का माहौल है, सियासी दंगल, चुनावी माहौल बना हुआ है, सियासतदानों की जानिब से वोटरान को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच ये दो खबरें जो है वो साउथ कश्मीर से सामने आ रही है, जिसमें पहलगाम के अंदर सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ शोपियां के अंदर एक साबिका सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसकी मौत भी वाक़ा हुई है। दो अहम खबरें जो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से हम आप तक पहुंचा रहे थे, और इस पर हमने रिपोर्टर्स से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके की सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है, और दोनों रिपोर्टर्स की जानिब से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने की कोशिश की गई है। और एक बार फिर फ़िदा हुसैन के पास चलते हैं और फ़िदा हुसैन से ताज़ा तरीन तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनंतनाग में जो सूरत हाल बनी हुई है उस सूरत हाल को लेकर पुलिस की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, इंतज़ामिया की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है, और ये जो मामला पेश आया पहलगाम के अंदर उस पर क्या कुछ इंतज़ामिया का कहना है, और उसके साथ साथ हिरपुरा शोपियां के अंदर जो वाक़ा पेश आया उस पर सूरत हाल वहाँ पर किस तरीके की बनी हुई है, पहलगाम के अंदर सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जाता है कि पहलगाम के अंदर भी वसी इलाके का मुआसरा किया गया है, और यहाँ हिरपुरा शोपियां के अंदर भी फौज, CRPF और SOG एहलकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। फ़िदा हुसैन एक बार हमारे साथ फिर लाइन पर जुड़ चुके हैं। फ़िदा, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इन दोनों वाक़ात के हवाले से? देखिए अमीन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको अपडेट किया कि जो दो अलग अलग वाक़यात, यानी कि जनूबी कश्मीर का जिला शोपियान और अनंतनाग का येनर इलाका, जहां पे दो अलग अलग जो है मिलिटेंटों ने हमले किए हैं और इन हमलों में दो जख्मी हुए जिनका इलाज अभी भी GMC में चल रहा है। लेकिन बात यह है कि दोनों की हालात जो है वो खतरे से बाहर बताई गई है। जैसे ही यहाँ पे हमला हुआ अनंतनाग में, तो उसके बाद एक और हमला जो है वो शोपियान के हिरपुरा इलाके में हुआ, जहां पर एक साबिक सरपंच जो है उसको नजदीक से गोलियां चलाई गई है, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जख्मी हालात में उनको अगरचे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आखिरी सांस जो है वो वहां पे, यानी कि डॉक्टरों ने अगरचे भरपूर कोशिश की है उनको बचाने की, लेकिन डॉक्टरों के नाकामी हाथ में लग गई है। उसके फौरन बाद गोली चलने की आवाज सुनते ही फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है और तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है, और मिलिटेंटों की तलाश इलाके में बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। देखा जाए तो अभी क्योंकि रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है दोनों जगह पे, अगर हम येनर की बात करेंगे या शोपियान के हिरपुरा इलाके की बात करेंगे, दोनों जगहों पे इस वक्त तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। हालांकि पुलिस ने बाकायदा तौर पे ट्वीट भी जारी किया है। ट्वीट में कहा गया है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने ये हमला किया है, लेकिन अभी जो शोपियान का हमला है उस पर भी जो है पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन देखा जाए तो जहाँ पे भी बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दोनों फिलहाली है उनसे बात करके, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो कुछ डॉक्टर्स है वहाँ पे उनका यही कहना है कि दोनों जो है खतरे से बाहर है। अमीर जी, फ़िदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे फ़िदा हुसैन जो कि अनंतनाग से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, और जिस तरीके से पहलगाम के अंदर पेश आए वाक़े को लेकर फ़िदा ने तफसीलात फराहम की। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर की तस्दीक की, लेकिन शोपियां के अंदर जो वाक़ा पेश आया उस पर अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कन्फर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन बावसूख ज़राए से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो साबिक सरपंच एजाज़ अहमद शेख है वो गोलियों का निशाना बनाया गया, अगरचे उसको अस्पताल पहुँचाया गया, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और ये भी बताया जाता है कि एजाज़ अहमद जो है वो BJP पार्टी से मुंसलिक है। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ़ ठाकर। अल्ताफ़ साहब, जो ये वाक़े दो पेश आए, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि एक तरफ जब श्रीनगर में 1989 के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के वोट कर रहे हैं, जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, और ये एक संदेश था कि कश्मीर में अब हालात सुधर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो
दहशत गर्दी की काल एक बार यही है कि फिर बाइकाट किया जाए या बाइकाट की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। जबरदस्ती और खौफ और दहशत फैलाने की जो कोशिश आज चाहे वो अनंतनाग में हुई और चाहे शोपियान में हुई है, जिसमें एक जो जोड़ा जख्मी हुआ और जो शोपियान का सरपंच है एजाज साहब, उन्होंने शहादत हासिल की है, वो शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी इसको कड़े शब्दों में मजम्मत करती है और हम उन ताकतों को ये कहना चाहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के इस त्योहार को इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से रोक नहीं सकते हैं। अब लोगों ने मन बनाया है कि वो निकले और टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविस्टों कश्मीरियों ने खैरबाद की है। ये फिर एक बार पाकिस्तान की नापाक साजिश है, जिस साजिश के तहत आज ये 2 अटैक्स हुए हैं। कहीं ना कहीं फिर एक बार वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि इलेक्शंस में वही पुरानी तरह से बाइकाट किया जाए जिस तरह से पहले होता था। लेकिन उनको भी ये समझ अब आ गया है कि अब कश्मीरी बाइकाट के साथ नहीं है, कश्मीर अब डेमोक्रेसी की तरफ चल रहा है और कश्मीर में अब अमन है और कश्मीर में अब डेवलपमेंट होती है और कश्मीरियों ने अब फैसला किया है कि वो बुलेट को उन्होंने खारिज कर दिया और बैलेट को उन्होंने चुना है। इसलिए आज जो ये 2 हमले हुए, ये वही जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की है, दहशतगर्दों की जो फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह से वो झंझलाए हुए कि जिस तरह से ये टर्न हुआ, हम इसके कड़े शब्दों में मदद करते हैं। अल्ताफ साहब, आपसे आखिर पर जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के सूरत हाल यानी 2 वाक़े अनंतनाग के अंदर शोपियां के अंदर पेश आए, क्या ये मानकर चले कि अभी भी हालात उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, दहशतगर्दी तो अपनी आखिरी सांस ले चुकी है, कहीं नहीं। अब इक्का दुक्का कहीं ये बुज़दिलों और कायरों की तरह अंधेरे में आके नहते लोगों पे ये हमला करना, इसका मतलब नहीं है कि दहशतगर्दी यहाँ फिर रिव्यू हो गई। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी वाली जो गवर्नमेंट है, किसी भी हालत में इतनी इजाजत नहीं दी जाएगी दहशतगर्दों को कि फिर वो यहाँ आके जिस तरह से पुराने हालात थे उन हालात को दोहराया जाएगा। जिन्होंने भी ये भी किया है वो पाताल में भी छुपे हो, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन किसी भी हालात में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए अब कश्मीर में कोई जगह बची नहीं है। चलिए अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अल्ताफ ठाकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, बात कर रहे थे। और किसी भी सूरत में उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो लोग इसमें मुलविस होंगे। ये अल्ताफ ठाकुर के अल्फाज है, लेकिन आप तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं हम कि ज़िला अनंतनाग के अंदर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से 2 सयाहों को गोलियों का निशाना बनाया गया। दोनों सयाह जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। हिरपुरा शोपियां के अंदर साबिक सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया, अगरचे उसको अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों के ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। 2 बड़ी खबरें ज़िला अनंतनाग और ज़िला शोपियां से आप तक हम पहुंचा रहे थे। और एक खबर की तस्दीक आखिरी इतला मिलने तक पुलिस ने की थी, यानी अनंतनाग में जो वाक़ा पेश आया उसकी तस्दीक पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर की गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो हिरपुरा शोपियां में वाक़ा पेश आया, अभी तक पुलिस की जानिब से उस खबर की कोई तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन आज़ाद ज़राया और हमारे नुमाइंदे ने जो तफसीलात वहाँ से फराहम की है, उसमें यही बताया जाता है एजाज अहमद शेख, जो कि साबिक सरपंच था, जो ज़ख्मी हुआ था, वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि ताज़ा तरीन तफसीलात देश दुनिया की सूरत हाल आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और जो भी सूरत हाल बनती है वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क भर के अंदर, उस सूरत हाल पर हमारी नज़र रहती है और वो तमाम तर सूरत हाल हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी हमने वैसा ही किया कि 2 वाक़े जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग और ज़िला शोपियां में पेश आए। दोनों वाक़ों पर हमने ताज़ा तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बनी हुई थी वो आप तक पहुंचाई। और सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ के पेज पर ये खबर ब्रेक की गई है। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।